Hello students. So today we are going to talk about human respiratory system. Okay. So let's see here in this picture what are the organs of a human respiratory system. So first is nose. Okay. Nose is the a passage through air enters within our body. Okay. So this is the nasal passage. Okay. First is nose. Okay, nose, or we can say nostrils. नोज क्या है, दिस लाइक नोज, जो आपके नोस्ट्रल्स हैं, ठीक है, नोस्ट्रल को कवर करने के लिए नोज है. देन आपका नजल पैसेज, देन माउथ कैविटी, देन फेरिंग्स. ओके, माउथ कैविटी को इससे नहीं जोड़ना है, माउथ कैविटी नहीं, नेजल पैसेज के बाद आपका जस्ट देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन आपका हो जाएगा लंग्स, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, alveolar sac, diaphragm, and ribs. So these all are the respiratory organs. If we make a list, then we can make from this way. Okay, nasal passage, pharynx, larynx, trachea, lungs, bronchi, bronchioles, alveolar sac, diaphragm, and ribs. Okay, and the respiratory organ, the main respiratory organ is lung. Okay, lungs is the main respiratory organ. Okay, so just see how air enters in our body. So nose, through nose makes, nose is for nostrils. Okay, there are two holes on the front of our face, which is called as the nose. Okay, so through nostrils air enters in our nasal passage. Okay, so this is nasal passage. Here in nasal passage there are present some hairs. Okay, so which prevent the dust to get entry in our body. Okay, हमारी बॉडी में एंट्री करने से रोकता है ये जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, एंड सम म्यूकस दैट मेक दैट मॉइस्ट द एयर एंड दैट वार्म्स द एयर. ओके, हमारी बॉडी टेम्परेचर के हमारी बॉडी टेम्परेचर से उसको मैच करना है एयर को, ताकि जो भी एयर हम ले रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट से, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपकी जो म्यूकस होती हैं, ठीक है, तो वो उसको मॉइस्ट करती हैं. देन इट गोज इनटू pharynx. Okay, so air goes into pharynx. What is pharynx? Pharynx, you can see here, pharynx is a common passage for food pipe and trachea. Okay, ये देखिए यहाँ पे आपका ये कॉमन पैसेज है, एक रास्ता है, ठीक है, तो यहाँ से आपका इधर पीछे की तरफ चला जाएगा फूड की तरफ. अगर ये सामने से आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ट्रैकिया में. ओके ओके, वी कैन मेक हियर, देखिए ये हो जाएगा इस तरह से, एक आपका चला जाता है, बना देगा आपका ट्रैकिया, और दूसरा बना देगा वो आपका फूड पाइप, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, फेरिंग्स में क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट इज अ बैरियर लाइक, कि यहाँ पे एक ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, एक फ्लैप होता है, ठीक है. सो फ्लैप जिसको बोलते हैं ग्लॉटिस, तो वो क्या करते हैं कि जब भी एवरी टाइम ग्लॉटिस जो होते हैं वो ओपन होते हैं, बट व्हेन वी टेक फूड, ठीक है, जब हम फूड ले रहे होते हैं स्वेलोइंग को टाइम, ठीक है, जब हमने निगलते हैं फूड को, उस टाइम क्या होता है, यहाँ पे एक और फ्लैप होता है जिसको इपीग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है, इपीग्लॉटिस. ओके, इसको मैं क्लियर लिख देती हूँ. ओके, सो देयर इज प्रेजेंट इपीग्लॉटिस. ये एपिग्लॉटिस क्या करेंगे, आपके क्लोज कर देते हैं ट्रैकिया वाले रास्ते को, ठीक है. जैसे ये है आपका फेरिंग्स, तो यहाँ से ये दो रास्ते बन रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक फ्लैप की तरह प्रेजेंट होता है इस तरह से, ये ग्लॉटिस हो गए. ग्लॉटिस के ऊपर क्या होते हैं, इस तरह से इपीग्लॉटिस बना होगा. इपीग्लॉटिस ये एवरी टाइम ओपन होता है, बट व्हेन वी स्वेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग, ठीक है, जब हम फूड को स्वेल करते हैं तो ये इपीग्लॉटिस जो होता है ये आपका क्लोज हो जाता है लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से ये ऐसे ढक्कन हो खुल बंद हो जाएगा. बट व्हेन जब हम फूड नहीं ले रहे होते हैं तो ये इपीग्लॉटिस खुला रहता है पीछे की तरफ, ठीक है. फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर, जो हम फूड लेते थे, इसीलिए बोलते हैं कि फूड लेते टाइम यानी खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मे बी फूड जो है आपका इधर जाने के बजाय इधर इस रास्ते पे चला जाए. ओके, तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है जो आपके फूड पाइप और ट्रैकिया को
सेपरेट करता है. देन देयर इज लैरिंग्स, यू नो लैरिंग्स से आपका वॉइस बॉक्स होता है, यहाँ से साउंड निकलती है. ठीक है. नाउ देन देयर इज अ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ओके, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दैट मीन्स कि ये है आपका ट्रैकिया बना रहा है. ठीक है, ये पूरा का पूरा इसको बोलते हैं ट्रैकिया, यानी कि लैरिंग्स फॉलोड बाय ट्रैकिया. इसके बाद जो ट्रैकिया होती है, तो ट्रैकिया जो है आपका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज सॉफ्ट बोन्स होती हैं उनका बना होता है, ताकि वो आपका कोलैप्स ना हो जाए. ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि ये जो आपका ट्रैकिया है, व्हाई दिस ट्रैकिया इज नॉट नॉट लाइक पाइप. ठीक है, वो सीधा सीधा पाइप की तरह क्यों नहीं होता, जैसे कि आपका इसोफेगस था. वाई इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज, वो ऐसे रिंग्स के ये जो है आपके इस तरह से रिंग्स का बना होगा, ये कार्टिलेज ऐसे ऐसे रिंग्स से बना होता है. ठीक है, इसलिए ताकि ये जो है आपका कोलैप्स ना हो जाए, मतलब कमज़ोर ना हो जाए, टूट ना जाए ज़्यादा एयर उसमें जाने से. ठीक है, तो आसानी से एयर पास हो जाए, इसलिए वो कार्टिलेज का बना होता है. देन दिस ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू लंग्स, दैट इज राइट एंड लेफ्ट लंग. ओके, राइट एंड लेफ्ट लंग. तो यहाँ पे आपका राइट एंड लेफ्ट लंग में ये जो ट्रैकिया होते हैं वो डिवाइड हो जाता है एंड फॉर्म्स ब्रोंकाई. ठीक है, इस तरह से जो है आपका ये होता है ट्रैकिया, देन इट डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई. ठीक है, तो ये आपका ट्रैकिया सीधा आ रहा है, देन इट डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई. सब जो इसके दो पार्ट बन जाते हैं, यहाँ पे इस तरह से बना दिया. तो ये जो है आपका इस वाले पार्ट को बोलेंगे. अब नेक्स्ट इसकी जो ब्रांचेस होते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रोंकाई. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपका, ये हो गया ब्रोंकाई. ठीक है, नाउ ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रोंकाई जो है दोबारा से डिवाइड हो जाता है, किसमें, ब्रोंकियोल्स में, यानी कि और भी उसकी जो ब्रांचेस बनती जाती हैं उसको ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्टियरी ब्रोंकियोल्स, ऐसे करके वो डिवाइड होती जाती हैं. ठीक है, एंड लास्टली इट ओपन्स इनटू एल्वियोलर सैक. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज एल्वियोलर सैक. ये लास्ट वाला जो आपका ऐसे राउंड शेप का जो दिख रहा है, दिस इज एल्वियोलर सैक. ये तो क्लियर नहीं आ रहा है इसमें. ओके, यू कैन सी हियर, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है, ये आपका एल्वियोला, ये ऐसे एयर सैक बना हुआ है. ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं. ब्रोंक्यूल्स जो है आपका एयर सैक में, ये राउंड राउंड शेप के जो होते हैं, ऐसे ये पूरा सैक बना रहे हैं, जैसे होता है ना कि बॉक्स की तरह ब्रैकेट बना रहे हैं, इसी के अंदर आपका एयर फिल हो जाती है. ओके, एंड दिस एल्वियोला इज कवर्ड विथ ब्लड कैपिलरीज. ये ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होती हैं. ओके, नाउ अब इसके बाद क्या आपका नेक्स्ट इज डायाफ्राम. ओके, डायाफ्राम इज लाइक इज अ फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, ये आपका थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है, सेपरेट करता है. ठीक है, यानी कि अब इसके बाद है आपका नीचे से स्टार्ट हो जाएगा. ये आपको दिख रहा है सब ब्राउन कलर का जो दिख रहा है. ठीक है, ये है आपका डायाफ्राम, ये ऐसे डोम शेप का होता है. ठीक है, ये आपको डिवाइड करेगा इस वाले रीजन को. ये आपकी थोरैसिक कैविटी जहाँ पर लंग्स, हार्ट ये सब प्रेजेंट है, उसको आपको डिवाइड करेगा एब्डोमिनल कैविटी से. ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो 3 पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन. ठीक है, तो इसमें डिवाइड है, तो ये वाली जो कैविटी बन रही है इसको डिवाइड करने का काम करता है जो डायाफ्राम है. ठीक है, तो इसका वर्क भी होता है कि व्हेन वी इनहेल, यानी कि जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, एयर को जब हम ले रहे होते हैं, तो ये आपका फ्लैट हो जाता है. ठीक है, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये आपका वापस से अपने शेप में आ जाता है. ठीक है, अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट इज रिब्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज रिब्स. रिब्स क्या होते हैं, रिब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज ये जो रिब्स होती हैं ये आपके क्योंकि सारे आपके सॉफ्ट और स्पंजी, यानी बहुत ही सॉफ्ट, ये जो लंग्स होता है बहुत ही स्पंजी होता है. ठीक है, और इसके अंदर आपका एक बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है वो रहता है, दैट इज़ हार्ट. ठीक है, तो दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पे है आपका इस वाले पोर्शन में हार्ट प्रेजेंट होता है, तो उसको कवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज फ्रंट है तो कहीं भी आप गिर पड़ जाओ तो उस पर अटैक ना हो, वो आपका डैमेज ना हो, इसलिए इट शुड बी कवर्ड बाई हार्ड कवरिंग. ठीक है, जैसे कि हमारा हेड जो है वो भी बहुत, यहाँ पे आपका ब्रेन होता है, तो ब्रेन भाई सेंसिबल ऑर्गन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम भाई हमारा सारा इंपॉर्टेंट काम तो ब्रेन से ही हो रहा है, सो उसको कवर्ड करते हैं स्कल से. इसके ऊपर खोपड़ी है ना, ऐसे कवर होती है.
देन वैसे ही आपका जो है लंग्स, सॉफ्ट ऑर्गन्स को कवर करने के लिए रिब्स हैं, ठीक है। तो ये रिब्स जो है आपकी पसलियाँ जिसको बोलते हैं, ये 12 पेयर्स में होती हैं, तो ये पूरा आपका पूरा इसको कवर करने का काम करेंगे। ओके, क्लियर। तो ये पार्ट्स हो गए। नाउ हाउ इट वर्क्स। ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि वाई ये जो आपका एल्वियोलाई क्यों प्रेजेंट है, ठीक है, एल्वियोलाई प्रेजेंट होने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। लिखिए, अगर क्या होगा कि अगर आपका ये जो वो है लंग्स है, ये बिल्कुल आपका एक सैक की तरह या बैग की तरह होगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, मैं यहाँ बना देती हूँ। ओके, लुक एट हियर। सो ये जो है आपका लंग्स, ठीक है, ये हो गया है लंग्स। अगर ये लंग्स आपका बिल्कुल इसी तरह बैग की तरह होगा, तो इसमें जो एयर फिल होगी, तो ये जो है आपका बहुत ही कम एयर इसमें आएगी, ठीक है। बट इसी चीज़ को अगर हमने बहुत से पार्ट में, बहुत से आपके उसमें उसमें ब्रैकेट्स में डिवाइड कर दिया, या फिर बहुत सारे इसमें हमने बॉक्सेस बना दिए, जैसे कि आपने देखा होगा हनी बी का जो हनी बी हाइव जो होता है ना, बी हाइव, ठीक है, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, तो उसमें क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट 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 बने होते हैं, वैसे मतलब एयर सैक बनाते हैं। तो इसी तरह इसमें भी आपके एयर सैक यानी कि एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, विच गिव्स इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिसकी वजह से ये फूलता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर इस वाले पोर्शन में ज़्यादा एयर आएगी इन कंपैरिजन टू दिस स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर। सो इसीलिए जो है आपका एल्वियोलाई जो है आपका इस तरह से सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर को ले सकें, और जब ज़्यादा एयर लेंगे तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, और तभी हमें जो है आपका एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। सो इसीलिए आपका एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। ओके, देन आपका ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, वी विल टॉक इट इन नेक्स्ट वीडियो।